जबलपुर में मोक्ष संस्था ने एक अनूठा आयोजन किया। उन्होंने 2 अनाथ बच्चियों का विवाह कराया। इन बच्चियों का संरक्षण संस्था के द्वारा ही किया गया था। मोक्ष संस्था ने ही इन बच्चियों का पालन पोषण किया था और जब बच्चियां बड़ी हो गईं तो उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मोक्ष संस्था ने ही उठाई। मोक्ष संस्था के आशीष ठाकुर लगातार समाज सेवा से जुड़े काम करते रहते हैं। उनके इस आयोजन में जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू भी पहुंचे और उन्होंने समाज सेवा के अनूठे काम को करने के लिए मोक्ष संस्था की जमकर तारीफ की। गौरतलब है कि जबलपुर में मोक्ष संस्था समाज सेवा से जुड़े काम लगातार करती आ रही है। संस्था के आशीष ठाकुर ने बताया कि इन 2 बच्चियों के बारे में पतासाजी की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जब उनके परिजनों का पता न चला तो संस्था ने ही इनका पालन पोषण किया, जिसके बाद अब जिम्मेदारी निभाते हुए उनकी शादी की जा रही है। चलिए देखते हैं जबलपुर से ब्यूरो चीफ कुलदीप बबेले की ये रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दशकों से ज़्यादा समय से मोक्ष पीड़ित मानवों की सेवा करता है। इसी क्रम में हम असहाय जीवनों को सहारा देते हैं और उनके जीवन की रक्षा करते हैं। कुछ वर्षों पहले हमको 2 युवतियाँ मिली थी। हमारे पास 4 युवतियाँ हैं। पहले जो बच्चियाँ थीं अब युवतियाँ हो गई और उनके परिवार की जानकारी हमको नहीं थी और आज भी नहीं हो पाई और समय रहते रहते वो युवा हो गई और हमने उनका बड़ा ख्याल रखा। पूरे मोक्ष परिवार ने, समाज के सभी लोगों ने मिलकर, और अब हम उनका विवाह कर रहे हैं। उनको मोक्ष के द्वारा ही उनको नाम दिया गया और मोक्ष ने उनकी पसंद से ऐसे युवक को चुना और ऐसे दूल्हे को चुना जो उनकी हमेशा रक्षा कर पाए और उनके जीवन को, गृहस्थ जीवन को पूरा कर पाए। इसी क्रम में आज दिनांक 22 तारीख को हम लोगों को विवाह किया। लगभग 2 माह पे काफ़ी 2 वर्षों से चर्चा जरूर चल रही थी, पर 2 माह के अंदर ये निर्णय हुआ कि इनकी शादी की जाए। और जब बच्चियों से बात की गई उन्होंने पसंद किया और आप मानिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि इस बार इस विवाह में बहुत सारी अनोखी चीज़ें हुई। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति का ना कोई नाम है, कोई ना कोई स्थान है। मोक्ष का दिया हुआ नाम और मोक्ष के माध्यम से जीवन जा रहे हैं तो निश्चित रूप में एक बड़ी बात है हमारे लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी रूप में किसी से, किसी प्रशासनिक रूप से, किसी राजनीतिक रूप से कोई सहयोग नहीं लिया गया। कितनी बड़ी बात है। और किसी से कहा भी नहीं गया कि हमको कोई मदद करे। ऐसे हाथ बढ़ के आए एक मैसेज में, एक मैसेज दूसरे को, दूसरा मैसेज तीसरे को, यहाँ से कनाडा तक मैसेज चला गया, अमेरिका तक मैसेज चला गया और लोगों ने भर के मदद की। और इतनी मदद की आप देख रहे हैं कि घर में रखने सामान की जगह नहीं है। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है और मैं जो संस्कारधानी उनका और आप सबका बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर, मेरी सेवाओं पर, कि एक आवाज़ करता हूँ और लोग मुझे हाथों हाथ ले लेते हैं। तो ये निश्चित रूप में, और बिटिया लोगों का ईश्वर की वो किस्मत वाली है कि ईश्वर ने अगर कुछ उनसे छीना है तो उनको हाथों हाथ, दोनों हाथों से भर के माता रानी ने लौटाया। ये आपके सामने प्रमाण है। तो इसी सेवा के साथ यह कार्यक्रम चल रहा है और भविष्य में भी हम चाहेंगे वो सुरक्षित और खुश रहें और यह कार्य हम निरंतर करेंगे कि वो निश्चित ऐसी कोई अगर आवश्यकताएँ पड़ती हैं तो हम इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमेशा मदद करते रहेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को संदेश दिया, पश्चैतान महाभागान परार्थई कांत जेविना। अपने मित्रों को संदेश दिया कि मित्र देखो, ये जो वृक्ष है परोपकार के लिए इनका जीवन है, इसलिए सदा हरा भरे रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। भगवान राम ने कहा, परेत बस जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ कछुनाही। जो व्यक्ति परोपकार का काम करता है उसके लिए कोई भी संसार में अलग वस्तु नहीं रहती है। हमारे सम्मानीय आशीष जी और उनकी पूरी टीम अपने नगर संस्कारधानी जबलपुर के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। जहां निरीह असहाय व्यक्तियों की सेवा मदद कर रहे हैं, वहीं पर आज 2 बेटियों का कन्यादान करके एक महनीय काम किया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि बेटी और बेटा दोनों में यदि हम इनको देखें तो यदि कोई व्यक्ति के यहाँ बेटा होता है तो जब वो व्यक्ति मरता है और बेटा पिंडदान करता है तो मुक्ति होती है, पर यदि वहीं कन्या होती है और व्यक्ति ने जीते जी कन्यादान कर लिया तो मुक्त हो जाता है। हमारे सम्मानीय आशीष जी ने शुभ काम किया है। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल आशीष करता हूँ, बधाई करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार समाज और सेवा का काम करते रहें और अपने धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के उत्थान के में सहयोग प्रदान करते रहें। सबके लिए बहुत धन्यवाद। मातु नर्मदे हर, जय श्री राम। मोक्ष लावारिस निराश्रित आश्रम मेडिकल कॉलेज में जो है मोक्ष परिवार के द्वारा संचालित है और आशीष ठाकुर जी प्रमुख रूप से उसमें सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर निराश्रित 2 बच्चियाँ थीं। उन बच्चियों को पालक बनके मोक्ष परिवार ने आज शादियाँ की और ये बहुत बड़ा दान है।
मैं ऐसा मानता हूँ कन्यादान सबसे बड़ा दान है, और वो तब जबकि निराश्रित बच्चे हों और उनके लिए आप विवाह करो, और वो भी वैसा विवाह जैसे एक मध्यम परिवार में होता है। बहुत अच्छे मन से, अच्छे ढंग से आज निराश्रित 2 कन्याओं की किए गए इस विवाह को बड़ी एक उच्च श्रेणी में मैं मानता हूँ। मोक्ष परिवार को, आशीष ठाकुर जी को और सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उन दोनों जोड़ों को भी उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके सुख दुख के साथ हम लोग सदैव रहेंगे, और मैं कामना करता हूँ माँ नर्मदा से कि उनके ऊपर अपना खूब आशीर्वाद बना के रखें।